इंडिया पर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव के वार्डों की आरक्षण की पहली सूची उत्तर प्रदेश नगर विकास के विशेष सचिव द्वारा जारी की गई है। कहां की यह सूची है और वहां वार्डों का क्या आरक्षण है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए, ये सूची जो जारी की गई है आरक्षण की वार्डों की, ये कहां की है और क्या क्या आरक्षण वहां पे किया गया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जो नगर निकाय चुनाव है उसके आरक्षण को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये निकल करके आ गया है कि आरक्षण अब जारी हो गया, तो ये कहा जा सकता है अब चुनाव होने ही हैं। अभी तक तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जो ग्राम पंचायतें हैं परिसीमन भी हो सकता है, लेकिन उन प्रधानों को बड़ी राहत मिल गई है। अब जो परिसीमन हो चुका है वही उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो आरक्षण की सूची जारी हुई है वो पार्षदों की जारी हुई है। लखनऊ नगर निगम के 110 पार्षदों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है और ये सूची जो नगर विकास के विशेष सचिव हैं सुनील कुमार चौधरी की ओर से जारी की गई है और 7 दिनों में आपत्तियां मांगी हैं। ये इंडिकेशन है, संकेत है कि जब सभासद पार्षदों का आरक्षण आना शुरू हो जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्षद का आरक्षण पहले जारी कर दिया गया है। अभी सभासदों का भी आरक्षण जारी होगा। अब ये तय हो चुका है कि बहुत जल्द ही सभासदों का जो आरक्षण है वो भी जारी कर दिया जाएगा और 7 दिन में चूंकि जो है इन पर आपत्तियां लेना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक चुनाव को संपन्न करा लेना है। ऐसा माना जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और अन्य दलों के जो नेता हैं वो उपचुनाव और गुजरात के चुनाव में व्यस्त थे, इस वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही थी। लेकिन आज जैसे ही ये आरक्षण की सूची आई है, हालांकि सिर्फ अभी जो आरक्षण की सूची जारी हुई है वो लखनऊ नगर निगम के पार्षदों की आरक्षण की सूची जारी हुई है। ये संकेत है कि सभासदों का आरक्षण भी कभी किसी समय भी जारी हो सकता है। यानी अब चुनाव का रास्ता साफ है। चुनावी मोड में पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। सरकारी मशीनरी चुनावी मोड में पहले से आ चुकी थी। केंद्रों का भी निर्धारण हो चुका था। पुलिस की ड्यूटियां भी लग चुकी थी। ARO के जो प्रशिक्षण है वो भी हो चुके थे। और हाँ, मतदाता सूची को लेकर एक आयोग ने बड़ा निर्देश इस बीच दिया हुआ है कि नामांकन तक जब तक ये जारी नहीं होता है तब तक नाम बढ़ और घट सकते हैं, कट सकते हैं नाम। ये बड़ी बात है। तो अब ये संकेत मिल चुके हैं कि सभासदों के आरक्षण की सूची किसी भी समय कभी भी जारी हो सकती है। हालांकि अभी अध्यक्ष पदों के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जितने प्रमुख नेता हैं वो चुनाव में व्यस्त हैं, उससे मंथन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही गुजरात चुनाव और उपचुनाव से नेतागण खाली होते हैं तो निश्चित तौर पर अध्यक्षों का आरक्षण भी किसी समय भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले सभासदों का आरक्षण आएगा और चूंकि ये आरक्षण जो है निर्धारित करते हैं सभासदों और पार्षदों का आरक्षण तहसील स्तर से निर्धारित होता है, इस वजह से ये जारी कर दिया गया है। मुख्यालय के लिए गया था, अवलोकन किया था मुख्यालय में। हाँ, जो अध्यक्षों का आरक्षण है वो वहां से प्रदेश से ही जारी होना है। उसको आरक्षण को फाइनल करना है प्रदेश के अधिकारियों को, इसलिए उस पर अभी थोड़ा मनन लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। फिलहाल सभासदों का आरक्षण किसी भी समय आ सकता है। 110 लखनऊ के जो पार्षद हैं नगर निगम के, उनकी आरक्षण की सूची जारी हो गई है। अब ये तय हो गया है कि कौन किस वार्ड से लड़ सकेगा और कौन नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि अब बहुत सारे टिकट के दावेदार हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। सीट के हिसाब से ही फिर वो लड़ सकेंगे। लखनऊ वालों के लिए ये रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी सीतापुर या अन्य जगहों का आरक्षण जो सभासदों का है वो नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कभी किसी भी समय आ सकता है, यानी सूची आरक्षण की सभासदों की जारी हो सकती है।
जी जी सर, तो ये जो लखनऊ नगर निगम के 110 पार्षदों की आरक्षण सूची जारी की गई है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव जो है दिसंबर में ही कराने के मूड में है सरकार और जो चुनाव आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, और 110 पार्षदों की सूची लखनऊ की जारी कर दी गई है। आई इंडिया के स्क्रीन पर आप वो देख भी सकते हैं किस वार्ड में कौन सा आरक्षण है। और इस सूची से कई जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कहीं खुशी और कहीं गम जरूर है। और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीतापुर में पहले सभासदों के आरक्षण होंगे और उसके बाद ही अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।